नमस्कार। आज हम लोग जीवित पुत्री का व्रत के बारे में कुछ जानेंगे और उसी कुछ कथा भी सुनेंगे। जीवित पुत्री का व्रत, जिसे हम जिउतिया व्रत भी कहते हैं, इस साल 18 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले से ही महिलाएं तैयारी शुरू कर देती हैं। व्रत और पूजा के लिए सभी चीज़ों को एकत्र किया जाता है। व्रत के दिन शाम को घर पर व्रती महिलाएं चौकी सजाकर पूजन करती हैं और जीवित पुत्री का व्रत की कथा भी सुनती हैं। कथा के बाद गले में जीवितिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय तक कुछ नहीं खाते और पीते हैं। अगले दिन पारण किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी भी जीमूत वाहन देवता से ही जुड़ी हुई है। मान्यता है गंधर्व राज जीमूत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और वो अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नाग माता मिली। नाग माता विलाप करके रो रही थी। जब जीमूत वाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए नागवंश ने गरुड़ से समझौता किया। समझौते के अनुसार वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और बदले में वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र की बारी है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, गरुड़ ने कपड़ा हटाया। ऐसे में उसने जीमूत वाहन को सामने पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमूत वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन भी दिया। जीमूत वाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूत वाहन की पूजा का विधान शुरू हो गया। जिउतिया की एक कथा चील और सियारिन से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते हुए देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी जो थी वो इस कथा को उतना ध्यान से नहीं देखी, उसका ध्यान इसमें बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चीलों सियारों के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था।
इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे चलकर वही बच्चा राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। ये कथा सुनने से भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट्स कीजिए।